बात करने वाले हैं। अगर आपके पास पैड का 2023 का स्कोर कार्ड है, साथ में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है, तो देखिए आप यूपी SSSC में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा के लिए जो मल्टीपल वैकेंसीज निकाली गई है 4016, तो आप उसमें आवेदन कैसे करेंगे। इसके लिए करना क्या, आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला, तो आपको इसी पे टिक कर देना है। तो देखिए अभी इतनी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पे निकाली गई, कुछ चल रही हैं, तो आपको यहाँ पे पहली वाली नोटिफिकेशन पे टिक करना होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई वाली बटन मिल जाएगी, इसी पे टिक कर देना। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल मेंस एग्जाम पैड 2023 का देखिए स्कोर कार्ड यहाँ पे मांगा गया। तो देखिए अगर आपके पास पैड का स्कोर कार्ड है तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन वाली बटन पर टिक कर देना। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 25 रुपये का चार्ज पड़ेगा। यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, इस टर्म को एक्सेप्ट करके आई एग्री कर लेना है। अब आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे लिखा है थ्राउट पर्सनल डिटेल और थ्राउट OTP। तो देखिए हम फर्स्ट वाले पर टिक करेंगे। यहाँ पे हमें पैड की डिटेल देनी होगी, तो यहाँ पे पहली वाली रेडियो बटन है, इस पर टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 2023 का जो पैड का स्कोर कार्ड होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। कैटेगरी में क्या है, SC ST OBC वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। और ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है आपको यहाँ पे फिल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। अब देखिए आप यहाँ पे फॉर्म पे लॉगिन होके आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर आप मान लो यूपी पब्लिक वर्कर जो डिपार्टमेंट लखनऊ का, अगर आप इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, आपके पास सिविल इंजीनियर 3 वर्ष का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ये मैंडेटरी है। देखिए दोनों क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आप जैसे रूरल इंजीनियर डिपार्टमेंट फिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है। एज कैलकुलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए वो यहाँ देखने को मिल जाएगी, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है अगर वो आपके पास है तो देखिए आप मल्टीपल ये सारे पे आप टिक कर सकते हैं। जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उन्हें आपको यहाँ पर टिक करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे कोई भी पोस्ट को छोड़ देते हैं तो देखिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो मल्टीपल आप लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा भी अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहता है उस पद को टिक यानी सिलेक्ट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिस पद को टिक नहीं करेगा उक्त पद हेतु दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके पास क्वालिफिकेशन है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेकंड के लिए भी। अगर देखिए आप उत्तर प्रदेश जल निगम के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं। प्रोसीड वाली बटन मिल जाएगी, आपको इस पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो पैड का स्कोर कार्ड है उसके रिलेटेड सारी डिटेल आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे देख सकते हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आर यू क्लेमिंग द एडिशनल एज रिलैक्सेशन। अगर एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर देना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, देखिए आपको अपनी हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इन पोस्टों के लिए आपने आवेदन किया है उसमें देखिए आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 पोस्टों के लिए किया है तो दोनों की हमें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं तो देखिए सभी की देनी होगी। यहाँ पे आ रही जितनी भी आपने वैकेंसी सेलेक्ट करी है सभी की डिटेल यहाँ पे फिल करने को ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए हमने 2 ही सिलेक्ट किए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उससे समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है तो देखिए यहाँ पे आपको यस कर देना। तो देखिए इन्होंने जो हाई स्कूल है वो देखिए यूपी बोर्ड से किया है तो हम यहाँ पे अपने यूपी बोर्ड फिल कर देंगे और यहाँ पे कौन सी साल में पास किया है वो यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना। और जो आपकी मार्कशीट है उस पर देखिए इशू डेट लिखी होती है लास्ट में नीचे कोने पे, वो आपको इशू डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। वैसे देखिए अब यहाँ पे शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उससे समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे होना चाहिए सिविल इंजीनियर, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, कौन सी साल में आपने उत्तीर्ण की है वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है और किस तारीख को आपकी मार्कशीट इशू हुई है वो इशू डेट यहाँ पे फिल कर देना है। वैसे देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी पोस्ट जल निगम के लिए अप्लाई की है, रूरल के लिए। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो देखिए आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पर ही आपको अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम फिल कर देना है, कौन सी साल में आपने उत्तीर्ण की है वो ईयर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना और इशू डेट यहाँ पे डाल देना है। ये कैप्चा है आपको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। कर देंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम,
डेट ऑफ बर्थ और आप जेंडर कौन सा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। देखिए यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर वही मिलेंगे जो आपने पैड के स्कोर कार्ड में लगाए थे। अगर आप इन फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना चाहते हो फिर पहले पैड का जो डैशबोर्ड है ओपन करना होगा, वहीं पे आपको डिटेल अपलोड करनी होगी। तो देखिए हम फोटो और सिग्नेचर यही रखना चाहते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे कंटिन्यू वाली बटन पर टिक कर देंगे। अगर आप भी यही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। आपकी डिटेल यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 2 एज प्रूफ सर्टिफिकेट में देखिए आप अपनी हाई स्कूल की यहाँ पे मार्कशीट को वेरीफाई कर सकते हैं अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड डाल देना, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है यूपी बोर्ड के द्वारा इशू की गई है। किस तारीख को इशू डेट है वो आपको अपनी मार्कशीट पे देख लेंगे, उस पर लिख पे देखने को मिल जाएगी, वो डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर है आपको यहाँ पे आपकी मार्कशीट पे सीधे हाथ पे कोने पे लिखा होता है, वो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। किसी तरह का देखिए डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं होगा, केवल यहाँ पे आपको अपलोड वाली बटन पर टिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल है वेरीफाई कर दी जाएगी। वैसे देखिए यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखिए मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखिए किसने इशू किया, तो हमारा देखिए यूपी गवर्नमेंट ने इशू किया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया वो डाल देना है। किस तारीख को इशू हुआ, इशू डेट यहाँ पर लिखी होती है, आपके सीधे हाथ पे कोने पर लिखी होगी। यहाँ पे जो आपको एक सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो देखिए दोनों को आपको टिक कर देना है। आपने 2 साल की सर्विस दी है, अगर दी है तो यस करना, अन्यथा आप यहाँ पे भी नो रहने देना है। अगर पास NCC से 20 सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा ऐसा ही नो ही रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो प्रशिक्षु के रूप में जो 1 साल का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपने कंप्लीट किया है अथवा नहीं किया है। तो देखिए हमने कोई ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की तो हम यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर लिखा है प्रीव्यू डिटेल, इसी पर टिक कर देना। अब देखिए थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, तो देखिए यहाँ पे आपको यस कर देना है। ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है और सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको 25 रुपये का चार्ज देना होगा, तो यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू पे, इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे SBI का गेटवे जो पेमेंट कराता है, रेडियो बटन पर टिक कर देना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे भी आपको टिक कर देना और प्रोसीड के सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा प्रोसीड, आपको इसी पर टिक करना। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे पेमेंट गेटवे आ जाएंगे। देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग का भी मिल जाएगा, UPI का, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। NEFT है और यहाँ पे लिखा SBI ब्रांच पेमेंट। तो देखिए हम UPI के थ्रू करेंगे। यहाँ पे यह क्या होता है कि किसी तरह से आपको बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। UPI वाली बटन पर टिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एंटर UPI ID और दूसरा QR कोड। तो देखिए हम UPI QR कोड शो करके यहाँ पे पेमेंट करें। तो देखिए आपको किसी भी अपने पेमेंट एप्लीकेशन से इसे स्कैन कर लेना है। टाइम के अंदर आपको इसे स्कैन करके चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे, चाहे UPI हो, चाहे भीम पे, किसी से स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो देखिए हम इसे क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए पेमेंट हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपका पेमेंट है देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, अगर देखिए आपको रिसिप्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखा प्रोसीड फाइनल सबमिट, इसी पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है देखिए सफलतापूर्वक भर चुका है। जो भी डिटेल आपने फिल करी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रिंटर वाली बटन मिल जाएगी, आपको इस पे टिक करके आपको ये फॉर्म प्रिंट कर लेना है, अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। तो इस तरह से बिना कोई गलती किए आप UPSSC जूनियर इंजीनियर फॉर्म में फिल कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, पहली बार वीडियो वॉच करें सब्सक्राइब कर लें।